नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टारगेट स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, जिस फॉर्म का आप सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो फॉर्म अब आ चुका है, यानी कि एसएससी सीजीएल 2018 का फॉर्म आ चुका है। और उसके बारे में सारी डिटेल यहाँ पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि कौन कौन से लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, एज लिमिट, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट होना चाहिए, कौन कौन से लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, या इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है क्या, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये भी मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी बेसिक सैलरी और कितनी सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा सो दैट आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ जाओ, उसके बाद में ही फॉर्म भरना स्टार्ट करना, अदरवाइज आप फॉर्म भरने में गलती कर दोगे। एक बार गलती हो गई तो आप दोबारा फॉर्म करेक्ट करने में आपको काफ़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, ये पूरा पीडीएफ मेरे पास में है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। उसके पहले मैं सबसे शुरुआत से चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, जो लोग यहाँ पर पूरी बात ये है कि जो फॉर्म निकला हुआ है, आज हो रही है 4 मई 2018। आज की डेट में फॉर्म एक्टिव नहीं किया गया है। साफ साफ यहाँ पर देखो लिखा है, टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन डेटेड 5/5/2018, यानी कि 5 मई 2018 को, यानी कि कल ये फॉर्म अपलोड किया जाएगा। और कल से ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आज से इस फॉर्म को कोई नहीं भर सकता। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि सबसे पहले कहाँ से खबर आई थी। ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आज आज की डेट में एक खबर छपी हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं, छोटी सी कटिंग है, जिसमें एसएससी सीजीएल 2018 के बारे में कहा गया है। और इसमें लिखा है कि पिछले सत्र में, यानी कि 2017 से 18 के बीच में जो भी वैकेंसीज थी उसको अब फिलअप किया जाएगा। जिसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है कि 5/5/2018 को वेबसाइट पर सब कुछ अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में एक दिन पहले से ही सारी खबर दे देते हैं। तो यहाँ से आपको ये चीज़ कंफर्म हो गई कि जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूँ वो 100% सही है, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में पहले से ही शो कर चुके हैं। अब देख लेते हैं हम लोग ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि पहले ही आ चुका है। इसमें देखो बेसिक बेसिक चीज़ें सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर देखो, फॉर्म 5 मई 2018 से भरना स्टार्ट हो जाएगा। और 4/6/2018, 4 जून 2018 से पहले इस फॉर्म को भर लेना, अदरवाइज आप उसको नहीं भर पाओगे। जो सबसे पहले टीयर 1 होगा, टीयर 1 आपका 25/7/2018 से 20/8/2018 के बीच में आपका टीयर 1 हो जाएगा। और जो बच्चे टीयर 1 क्वालिफाई करेंगे उनका टीयर 2 हो जाएगा 27/11/2018 से 30/11/2018 के बीच में। उसके बाद में टीयर 3 यानी कि डिस्क्रिप्टिव होगा, उसकी डेट अभी अनाउंस नहीं करी गई है। और इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट जिन लोगों का लिया जाएगा उसकी डेट भी अभी अनाउंस नहीं हुई है। तो ये तो था सबसे बेसिक कि आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने ये जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में है, इसको मैंने और सिंप्लीफाई कर दिया है। तो हम लोग, इसके पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि एसएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस भी आया था कुछ दिन पहले, अगर आपने ध्यान से देखा होगा। तो जो उसमें कोरिजेंडम में उन्होंने साफ साफ कहा था कि ये जो एसएससी सीजीएल 2018 की वैकेंसीज हैं, ये आपका डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट रीड एज 5/5/2018, 5 मई 2018 को ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ पहले भी उन्होंने ऑफिशियल नोटिस में बोल रखा था। तो इसको यहाँ पर अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, इसको फिर से बाद में बता दूंगा। इसके बाद में बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कि इस पोस्ट के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो देखो, डबल एओ वाली जो पोस्ट होती है उसके लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। लगभग सभी पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन तो मिनिमम होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो, बीए कर रखा हो, बीएससी कर रखा हो, आपने किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से अगर ग्रेजुएशन की डिग्री ले रखी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके अलावा जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जो होता है उसके लिए 60% मार्क्स होने आपके चाहिए इन मैथ्स एट द 12th लेवल, ठीक है। 12वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए आपके मैथ्स में, और बैचलर्स में भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए विद स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। स्टैटिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इस वाले फॉर्म को सभी लोग नहीं भर सकते, केवल जिन लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा है वही लोग इसको भर सकते हैं। बाकी ऑल अदर पोस्ट के लिए कोई रूल नहीं है। मतलब आप ग्रेजुएट हैं, आपने इंडिया के अंदर कुछ भी ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, फाइनल ईयर कैंडिडेट्स आर आल्सो एलिजिबल, दे गेट ईक्यू, ठीक है। इसमें एक कट ऑफ डेट दे रखी है कि जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं वो, उनको अगर उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मार्कशीट जो होती है 1/8/2018 तक मिल गई है या मिल जाएगी, तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई।
अब देख लेते हैं हम लोग एज लिमिट क्या है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने सब कुछ लिख रखा है। देखो, सबसे पहले अप टू 30 ईयर, अप टू 30 ईयर 30 साल तक किन लोगों के लिए? AAO, ठीक है, ऑडिट अकाउंट्स, ये सब ASO। और उसके अलावा ये सारी और भी मिनिस्ट्रीज़ के नाम मैंने, इंस्पेक्टर्स, एग्जामिनर, PO, AEO, ये सारी पोस्ट के डिटेल्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर शो कर रखे हैं। उसके अलावा 27 साल डेट किन लोगों के लिए है? असिस्टेंट्स, इंस्पेक्टर, ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट, SSA, इन सभी लोगों के लिए 27 साल है। और 32 साल है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन भी आपको गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगा। और फॉर्म भरना, आप अगर जिन लोगों को एज के बारे में कन्फ्यूज़न है वो लोग सिंपली फॉर्म भरना स्टार्ट कर दो। फॉर्म जब भरोगे वहाँ पर अपनी एज डालोगे, तो अगर आप ओवर एज हो गए होगे तो वहाँ पर मैसेज आ जाएगा। इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में देखो, फॉर्म कितने रुपए का? बहुत ही सस्ता फॉर्म है, केवल 100 रुपए का है, जहाँ तक कि दूसरे फॉर्म 700 से 800 रुपए के होते हैं। और SC ST फिजिकली हैंडीकेप और वीमेंस के लिए कोई भी यहाँ पर फीस नहीं ली जाएगी। और जितना भी फीस होगा इसको आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से। ये सारी चीज़ें तो बेसिक है, आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में ग्रेड पे देख लेते हैं। इसमें एक्चुअली 4 तरीके की पोस्ट होती हैं, आपको भी पता होगा, जिनको ग्रुप ABCD में कैटेगराइज किया गया है। 4800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, और उसके बाद में 4200 ग्रेड पे, और 2400 से 2800 ग्रेड पे। ये 4 ग्रेड पेज होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट हम लोगों को अलॉट की जाती है। तो उनकी सैलरीज उस हिसाब से बनेगी, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लेते हैं। जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, पुराने लोग बड़ी अच्छी से पैटर्न को समझते होंगे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जो पहली बार इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, वो लोग ध्यान से समझ लें। सबसे पहले देखो, इसका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 3 स्टेज में होगा। Tier 1 लिया जाएगा आपका, Tier 2 होगा, Tier 3 होगा, और Tier 4 में आपका कुछ लोगों का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, ठीक है। अब Tier 1, जब Tier 1 क्वालिफाई करोगे तब 2 में पहुंचोगे, 2 क्वालिफाई करोगे तब 3 में पहुंचोगे। ये प्रोसेस होता है। तो Tier 1 की अगर बात करी जाए, तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे, और उन 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स के होंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, Tier 2 जो होगा, उसमें पेपर 1 जो होगा इसका, वो 120 मिनट में, यानी कि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होंगे, वो भी 200 नंबर के, ठीक है। दूसरा पेपर उसमें जो दिया जाएगा इंग्लिश का, वो 120 मिनट में करना पड़ेगा, 200 क्वेश्चन होंगे उसमें, 200 नंबर के। ये दो चीज़ें आपने अच्छे से क्लियर समझ लेनी है। उसके अलावा जिन लोगों ने स्टैटिक्स और AA का फॉर्म भरा है, मैंने बताया था स्टैटिक्स और AA के बारे में, उनको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, सेम प्रोसेस उनको भी फॉलो करना है। तो प्री का पैटर्न आप अच्छे से समझ गए, मेंस का पैटर्न आप अच्छे से समझ गए। तीसरे नंबर पर आता है एक डिस्क्रिप्टिव पेपर, जिसमें आप इंग्लिश या हिंदी में आपको ऐसे लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन राइटिंग वगैरह होती है, जिसकी तैयारी बड़े आराम से हो जाती है। उसके बाद में आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट आ जाता है। तो कुल मिलाकर पूरा जो इस एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो मैं आपको यहाँ पर बता चुका। अब देखो, बाकी डिटेल आप लोग PDF को एक बार ज़रूर देख लेना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। अब देखो, इसमें जो पोस्ट होती हैं, मैंने जो आपको डिस्कशन किया था, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनके अकॉर्डिंगली देखो ये सब ग्रेड B की जॉब होती है। और इनका ग्रेड पे भी दे रखा है, ये आपको प्रेफरेंस के समय पर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, इनमें हमको कुछ नहीं समझने की ज़रूरत है अभी। इसके बाद में नीचे आते हैं, जो चीज़ें यहाँ पर छूट गई हैं उनको और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि देखो, ये रिलैक्सेशन जो एज में मिलेगा वो मैंने आपको बता ही दिया है कि सबको रिलैक्सेशन भी मिलेगा गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। ये आप PDF देख लेंगे। आते हैं और नीचे देखते हैं। देखो, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इसके बाद में और नीचे आते हैं फॉर्म में, तो एग्ज़ाम सेंटर है ये, तो इसके बाद में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन मैं बता चुका हूँ, Tier 1, Tier 2 और डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। अब देखो, Tier 1 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, जिनका 50 मार्क्स होगा। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 4 चीज़ें यहाँ पर होंगी। और Tier 2 में देखो, पेपर 1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
और पेपर 2 आपका इंग्लिश का होगा। और स्टैटिक्स, और जिन लोगों ने ये वाला फॉर्म भरा होगा वो लोग ये वाला पेपर देंगे। तो कुल मिला के आपको 4 चीज़ें यहाँ पर तैयार करनी है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश। और ये चारों चीज़ें तैयार कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। इस एग्ज़ाम की पूरी तैयारी मैं करवाऊँगा, और आप सभी लोगों को इसका जो स्टडी मटेरियल है वो मिलना बहुत ज़रूरी है। और आपको बिल्कुल सही स्टडी मटेरियल आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। देखो, सभी लोग जिस तरीके से व्हाट्सएप चलाते हो, ऐसे प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना अपने मोबाइल में। उसके बाद में देखो, आप यहाँ पर इस तरीके से आपको दिखेगा। उसके बाद में आप यहाँ पर बस सर्च करेंगे टारगेट स्टडी आईक्यू, जो कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। तो टारगेट स्टडी आईक्यू जैसे ही आप सर्च करोगे तो उसमें मेरा टेलीग्राम पर, ना कि यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर मेरा चैनल मिल जाएगा आपको, टारगेट स्टडी आईक्यू। उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो देखोगे यहाँ पर आप मैं आपको दिखा देता हूँ कि 68,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं, और यहाँ पर मैं स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराता हूँ। आप देख सकते हैं ये बैंक वगैरह के और जो रेलवे या एसएससी के जितने भी फेमस बुक्स होते हैं सभी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। और करंट अफेयर्स का आप देख सकते हैं, लगातार मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। उनका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, सो दैट आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आपका एसएससी का जितना भी स्टडी मटेरियल है, जो लोग बच्चे कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, वो जल्दी से टेलीग्राम पर टारगेट स्टडी आईक्यू ग्रुप को सर्च करके उससे ऐड हो जाइए। आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी पीडीएफ में बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, और ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो ये सारी चीज़ें वहीं पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। उसके अलावा आपको दिखा देता हूँ, और इस पीडीएफ में लगभग हम लोग सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आपको बस 2 काम करने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल से जल्दी जुड़ जाइए, सो दैट हम लोग जल्दी से इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।